वॉइड मेन। यहाँ पर आपको खास ध्यान रखना है कि जो आपका क्लास का नाम है वही आपको उससे सेव करना है, तो ही प्रोग्राम रन होगा आप लोगों का। इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने क्लास बना लिया है। हम हमारी रेगुलर हमने जो लिखते हैं वो लिख लिया है, जो भी रेगुलर लाइन लिखते हैं हम लोग। चलिए डेटा टाइप कौन कौन सी होती है, एक होती है इंटीजर, फिर कैरेक्टर होती है। उसी तरह से आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटीजर से, और यहाँ पर हमने एक इंटीजर की वैल्यू दे दी है 10। अब आगे बढ़ते हैं और फिर लगाते हैं कैरेक्टर, उसका भी एक नाम रख देते हैं। कैरेक्टर में हम लोग ग्रेड पास करेंगे। कौन सा ग्रेड पास करेंगे, चलिए ए ग्रेड पास करते हैं, सेमीकोलन लगा दिया। फिर चलिए अब आते हैं बूलियन पर, कि जो हमें ट्रू और फॉल्स की वैल्यू देती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, स्पेस मत दीजिएगा वरना ही आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। सेमीकोलन लगा दिया। अब चलिए आते हैं स्ट्रिंग की तरफ। यहाँ पर जावा जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो ध्यान रखिए कि स्ट्रिंग का जो कैपिटल है, उस जो कैपिटल एस है उसे कैपिटल ही रहने दीजिए। उप्स, सॉरी। सेमीकोलन लगा दिया। अब चलिए इसको प्रिंट करते हैं। तो हमारी प्रिंट करने की लाइन क्या है, सिस्टम। देखिए यहाँ पर आपको पूरी तरह से दिख जाता है, फिर आपको सिर्फ अंदर पास आउट ही करना होता है। चलिए सबसे पहले क्या है हमारा है इंटीजर। इंटीजर हमने इसका नाम क्या दिया हुआ है, इंटीजर की वैल्यू क्या है, इंटीजर की वैल्यू है नंबर। सो हम लोग यहाँ पर नंबर को पास करेंगे। उसके बाद आप इस लाइन को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखने के लिए बेसिकली सबसे पहले उसे लिखना ज़रूरी होता है। शुरू में याद रहना मुश्किल होता है, लेकिन उसके बाद याद आसानी से रह जाता है। अब कौन सा है हमारा, कैरेक्टर की वैल्यू प्रिंट करते हैं। कैरेक्टर की वैल्यू क्या है, चलिए भाई ग्रेड है। कौन सा ग्रेड है, ए ग्रेड है। चलिए आते हैं फिर नीचे। फिर हमारी कौन सी बूलियन वैल्यू है, उसे प्रिंट करते हैं। हमारी बूलियन वैल्यू क्या है, इस जावा फन। चलिए सेमीकोलन लगा दिया। अब कौन सी बाकी है, अब बाकी है हमारी स्ट्रिंग वैल्यू। स्ट्रिंग वैल्यू में हमने क्या पास किया हुआ है, नेम। चलिए सेमीकोलन लगा दिया। अब मैंने ये जो कोड है उसको डेटा टाइप के सेव किया है। मैंने यहाँ पर इसे पहले से सेव करके रखा है, आप लोगों को एक ही बार सेव करना पड़ेगा। .java एक्सटेंशन लगाकर ही सेव कीजिएगा, तभी ये रन होगा।
अब इसके आउटपुट की तरफ चलते हैं। थोड़ी सी सिंटैक्स एरर के बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो आउटपुट है वो आ गया है। इंटीजर की वैल्यू हमने 10 पास की थी, तो 10 आ गई है। कैरेक्टर की वैल्यू हमने ए पास की हुई थी, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस नहीं दी हुई थी, तो ये ए इस तरह से पास हुआ है। यहाँ पर बुलियन पर भी हमने स्पेस नहीं दी थी, तो इस तरह से पास हुआ, लेकिन इसकी वैल्यू आई है ट्रू। फिर जो स्ट्रिंग की वैल्यू है वो आई है वेलकम टू स्मार्ट कोडेड हब, जो हमारे चैनल का नाम है। सो इसी तरह से हमारा आउटपुट आ चुका है। सो जावा में इस तरह से डेटा टाइप को प्रिंट किया जाता है। अभी तो ये प्रिमिटिव्स थी, फिर नॉन प्रिमिटिव्स भी डेटा टाइप्स है, क्लास है, ऑब्जेक्ट्स है, इनहेरिटेंस है, ये ज़्यादातर यूज़ होती है। तो हमारे सिर्फ प्रैक्टिस के लिए थी। सो आज के लिए हमने इतना ही सीखा है। इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी हमारी जो डेटा टाइप्स है वो आ चुकी है और एक ही प्रोग्राम में सब कुछ मर्ज हो चुका है। सो आपको बेसिकली समझने में इसको ईजी रहेगा। सो इसी तरह से जावा में डेटा टाइप्स को प्रिंट किया जाता है, उसका यूज़ किया जाता है। और याद रखिएगा कि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, अगर कोई भी सिंटैक्स एरर आए तो प्लीज़ उसे पहले सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद ही आपका प्रोग्राम रन होगा। जैसे कि मुझे यहाँ पर आई थी जो स्ट्रिंग के पास ARGS है, उसमें मैंने ब्रैकेट्स नहीं किया था, फिर यहाँ पर कहीं सेमीकॉलन की मिस्टेक थी। तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हर कोई अनदेखा कर जाता है, तो आप लोग मत कीजिएगा। चलिए।